नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट विट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 2023 के विधानसभा चुनाव चरम पर हैं। 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान के अंदर सभी पार्टियां बड़ी सरगर्मी से अपने अपने पार्टी का एजेंडा चला रही हैं और प्रचार प्रसार हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही नेशनल पार्टियां और राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियां बड़ी सरगर्मी से चुनाव प्रचार में लगी हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं फूट भी नजर आ रही है और जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, वो आपस में उनके अंदर बवाल मचा हुआ है। और इधर जो आम लोग हैं, जिनकी समस्याएं, तरह तरह की मांगे हैं, वो भी अपने मांगों को लेकर बड़ी ही उत्साहित हैं और वो अपनी सरकार से मांग कर रही हैं कि अगर आपको वोट चाहिए तो हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा, वरना हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। दूसरी तरफ जिस प्रकार राजस्थान के अंदर कई ऐसी जो जातियां, समाज के अंदर ऐसे जो संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी किए, धरने प्रदर्शन भी किए हैं और सरकार पर दबाव की नीति भी चल रही है। और उसी के क्रम में राजस्थान के अंदर जिस प्रकार पिछले साल दिसंबर 2022 में राजस्थान राय सिख सभा, जो राजस्थान का एक समुदाय राय सिख समाज, जिसके भरतपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिले में बड़ी संख्या में लोग बाग रहते हैं, उनकी मांग है कि उनको पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी एससी के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन उनकी बात को बिल्कुल, उनकी मांग को बिल्कुल दरकिनार किया गया। यहाँ के जो शीर्ष नेता, दोनों ही भाजपा और कांग्रेस पार्टी के, दोनों ने कोई इंपोर्टेंस नहीं दी, कोई भाव नहीं दिए। पिछले 2018 से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी, तब भी उन्होंने 5 साल तक इसी प्रकार झांसे दिए और उन्होंने हमारे राजस्थान राय सिख समाज को गुमराह किया। उन्होंने ऐन मौके पर जब चुनाव संपन्न होने वाले थे, उस वक्त तक उन्होंने झांसा दिए रखा कि हम आपको जो रिकमेंडेशन लेटर के अंदर सरकार को भेज देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ऐन वक्त, चुनावों के वक्त, उन्होंने कहा कि आचार संहिता लग चुकी है, अब मेरे बस की बात नहीं है और मैं अब ये काम नहीं कर सकती, मैं रिकमेंडेशन लेटर नहीं भेज सकती केंद्र सरकार को। और उसी प्रकार राजस्थान राय सिख सभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर गुरदीप सिंह बुक, जिनका निवास सूरतगढ़ में है, और प्रदेश महासचिव हरनाम सिंह बड़वाल, जो लंबे समय से इस मांग को लेकर राजस्थान में संघर्षरत है, कम से कम 20-25 साल हो गए इस मांग को लेकर आंदोलन भी किए हैं। और मुख्यमंत्री सीएम गहलोत से भी इस बार भी मुलाकात की है। पिछले 2018 के अंदर गंगानगर सीएम गहलोत और सचिन पायलट दोनों यहाँ पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, और उस समय भी उनके साथ एक मैरिज पैलेस के अंदर उनसे मुलाकात हुई। उनके सामने ये मांग रखी गई थी और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था कि आप चुनावों के अंदर हमारा सहयोग करें, हमारे लिए मतदान करें हमारी सरकार बनने के जस्ट बाद, और हम आपका जो रिकमेंडेशन लेटर केंद्र सरकार को भिजवा देंगे। लेकिन 5 साल बीत गए और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। 2022 दिसंबर 17 को हम सर्किट हाउस अलवर के अंदर जो प्रभारी हैं, नए उस समय नियुक्त हुए थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनसे हम मिले। हमारे साथ हमारे जो एमपी शेर सिंह फिरोजपुर से हैं, शेर सिंह उबाया, और उनके सुपुत्र देवेंद्र सिंह उबाया, वो भी हमारे साथ थे। और वो भी, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर फोटो भी देख रहे हैं, हमने उनसे भी मुलाकात की थी। वो हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे समाज के नेतृत्व करने वाले हैं, वो भी हमारे साथ थे। उनके ही जरिए हमने सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात की। और उसके बाद हमें अगस्त सितंबर के अंदर जयपुर में सीएम गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात की। और उनसे इस सामूहिक मुलाकात में उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम चुनावों से पहले, जो तिथि घोषित होगी उससे पहले हम आपका जो है अनुसूचित जाति में आरक्षण का जो रिकमेंडेशन लेटर केंद्र सरकार को भिजवा देंगे। लेकिन आचार संहिता जब लगी उससे 2 दिन पहले हमें ये मना कर दिया। सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान है, उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत इस बात को मान नहीं रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का संदेह है कि सीएम गहलोत ने हमें दो बार आश्वासन दिया कि मैं रिकमेंडेशन लेटर केंद्र सरकार को भिजवा दूंगा, वो आपको अनुसूचित जाति के लिए विधेयक पेश करें पार्लियामेंट के अंदर या ना करें, वो उनका काम हो, वो जाने। लेकिन मैं मेरी जो वादा मैं पूरा कर दूंगा।
इस प्रकार का जो हमारे साथ उन्होंने वादा किया, लेकिन अब इसमें अशोक गहलोत सीएम वो मना कर रहे हैं, या सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस की, उनके दिल के अंदर कोई खोट है, ये हमें इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन हमारे रायसिक समाज ने इस बात को लेकर पूरा आक्रोश है, रोष जताया है। और पिछली 29 अक्टूबर को अनूपगढ़ पार्क के अंदर हमारे समाज की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर मैं प्रदेशाध्यक्ष, जो राजस्थान रायसिक समाज का प्रदेशाध्यक्ष है, और अध्यक्ष है जो डॉक्टर गुरदीप सिंह बूक सूरतगढ़ से, हम दोनों भी वहां मौजूद थे। हमने इसी बात को लेकर एक लंबी चर्चा की, 2 घंटे तक हमने इस बात पर मंथन किया और अंत में यह निर्णय लिया कि अगर हमारी अब तक जो बात हुई उसका कोई निर्णय नहीं किया गया सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो सुखजिंदर सिंह रंधावा या गोविंद डोटासरा जो है पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें आश्वासन पर आश्वासन दिया, तारीख पे तारीख दी, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन अब फिर भी हम इस बात के लिए हम राजी हो जाएंगे अगर सीएम या डोटासरा हमारे साथ कोई बात करते हैं, हमें विश्वास दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं कि इस चुनाव में आप हमारा सहयोग करो और लोकसभा चुनावों से पहले हम आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है केंद्र सरकार को भिजवा देंगे। इस प्रकार का, इस रूह का हमें कोई आश्वासन देती है राजस्थान सरकार कांग्रेस की, तो हम उस पर विचार मंथन फिर से करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने यही निर्णय लिया है कि हम बिल्कुल राजस्थान के अंदर जहां जहां हमारा जो रायसिक समाज का मतदाता है, उन सब के पास हम पहुंचेंगे, उनको यही अपील करेंगे कि कांग्रेस का बहिष्कार करें। केवल कांग्रेस का ही नहीं, भाजपा का भी, क्योंकि पिछली जो सरकार थी वो राजस्थान के अंदर भाजपा की थी और वसुंधरा राजे सिंधिया थी, वो यहाँ अनूपगढ़ भी आई थी, रावला के अंदर भी आई थी, और अलवर जिले की जो गोविंदगढ़ मंडी है वहां भी उन्होंने हमें स्टेज जो है मंच वो साझा किया था, हमारे समाज के लोगों को साथ में बिठाया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपका जो है ये रिकमेंडेशन लेटर अनुसूचित जाति में शामिल होने का जो ये केंद्र सरकार को भिजवा दूंगी। और उस समय केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी और उन्होंने लेटर नहीं भेजा, और इस बात के लिए हम भाजपा से भी सख्त नाराज हैं। और इस बार कांग्रेस ने हमारे साथ वही खेल किया जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने आश्वासन पे आश्वासन दिया और अंत में आकर यही कह दिया कि अब तो आचार संहिता लग चुकी है, हम आपका ये काम नहीं कर सकते, तो हम भी वोट नहीं दे सकते। ये कान खोलकर राजस्थान की सरकार सुन ले, सीएम है जो अशोक गहलोत है या पीसीसी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा या प्रभारी जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन्होंने हमें धोखा दिया, हमें 10 महीने तक उन्होंने लारा लप्पा लगाए रखा, हमें झांसे पे झांसा दिया, आश्वासन दिया। गंगानगर 3 बार सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे, वहां भी हमें बुलाया। हमारे जो समाज के शीर्ष नेता एमपी शेर सिंह भाया जो फिरोजपुर से 2 बार के एमपी रहे हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनके जो बेटे हैं देवेंद्र सिंह को भाया फाजिलका से विधायक रहे हैं और अब भी वो कांग्रेस के अंदर ही हैं और उन्होंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन वो हमारे साथ होने के बावजूद उन्होंने एक फरियादी की तरह अशोक गहलोत से मुलाकात करके ये प्रस्ताव रखा कि हमारे समाज को आप आरक्षण के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाएं, या तो सर्वे करवाएं या आप सीधे लेटर रिकमेंडेशन लेटर केंद्र सरकार को भेजें। लेकिन उनकी बात को अनदेखा किया गया, इग्नोर किया गया। इस प्रकार हमारे उस शीर्ष नेता जो थे समाज के, उनका अपमान किया गया। ये अपमान हम हरगिज सहन नहीं करेंगे। हम बिल्कुल राजस्थान के अंदर जहां जहां भी हमारा समाज है वहां जाकर हम कांग्रेस का और भाजपा का बिल्कुल विरोध करेंगे। ये कान खोलकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है ये सुन लें, समझ लें। अगर हमारे साथ कोई बात, आप भी कोई आश्वासन देने की बात या कोई वार्ता या बातचीत नहीं करती तो हम बिल्कुल सिरे से इन दोनों पार्टियों को खारिज करते हैं। साथियों, हमारी ये बात मैं अपील करता हूं कि ये उन नेताओं तक पहुंचनी चाहिए और उनको इस बात पर गौर करना चाहिए। हम मतदाता हैं, हमने सालों तक मतदान किया इन दोनों पार्टियों के लिए और हम हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में सहयोग किया है, सीमाओं पर हम पहरा दे रहे हैं। आप पंजाब से लेकर कच्छ भुज तक देख लें, आप सर्वे करवा लें। हमारी कम्युनिटी जो है सेना की तरह सीमा पर डटी हुई है और सबसे पहले उन्हीं को मार पड़ती है। 1971
और 62 के अंदर जो जंग हुई पाकिस्तान के साथ, उसमें हमारे ही समाज को पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और फिर भी जो एक प्रहरी का काम करते हैं हम सीमा पर, और इतनी हमारे अंदर गरीबी है, हम जो ऐसी अनुसूचित जाति के अंदर पहले से शामिल जातियां हैं, उनसे कहीं ज्यादा हमारी बदतर स्थिति है, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इस बात का हमारे पूरे समाज के अंदर भारी आक्रोश है।